हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। स्टडी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, काफ़ी सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं और काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी लगातार आ रहे हैं। जैसे कि अभी अभी हाल ही में SBI का भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। सो उन सभी लोगों को मुबारक जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है शायद उनके लिए कुछ बेहतर तकदीर में लिखा हुआ है। तो अपनी स्टडी है उसको बराबर रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के हम सेशन को अपना स्टार्ट करते हैं, और जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मशीन इनपुट, या जिसे कहते हैं इनपुट आउटपुट, ठीक है। टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक आपके प्रीलिम्स में कम लेकिन मेंस एग्जाम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली बनते हैं मेंस एग्जाम में। पीक एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी चांसेस बन जाते हैं। हाँ, एक बार SBI के प्री में पूछा गया था, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, लेकिन काफ़ी ईजी लेवल का क्वेश्चन था। तो इजी या मॉडरेट या टफ लेवल मायने रखता है नहीं रखता, लेकिन प्रीलिम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको उस लिहाज से भी आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। लेकिन मेंस में तो चूंकि डेफिनेटली आता है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी एक ग्रुप और एक सेट आता है पूरा, जहाँ पर एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट होता क्या है, देखिए। इनपुट आउटपुट आपको नाम से ही पता चल रहा है, वैसे तो ये कंप्यूटर टर्म है, कंप्यूटर में यूज जनरली किया जाता है कि इनपुट जो डिवाइसेज हैं कौन सी, आउटपुट डिवाइसेज कौन सी। यहाँ पे मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। देखिए, इस टॉपिक की भूमिका एक बार समझिए, इसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं वो आपको डेफिनेटली समझ में आएंगी। देखिए, जैसे हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है तो आप सभी को पता है, और वहाँ पे ये भी चर्चा में है कि रोटियां बनाने वाली मशीन है, वो उनकी लाइन लगी हुई है दिल्ली हाईवे पर, ठीक है। तो मैं उसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई चपाती बनाने वाली मशीन है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो उसमें होगा क्या, देखो, सबसे पहले यहाँ पे उसमें क्या क्या डाला जाएगा, आटा है या फ्लोर है, जो भी है वो डाला जाएगा, ठीक है। समझिए आप बात को, ठीक है। इसके बाद जो वाटर है, पानी है, इसके जो फिर डो बनेंगे, फिर इसको जो फ्लैट किया जाएगा, बेला जाएगा, फिर यहाँ पे उसे बेक किया जाएगा, सेका जाएगा, और फाइनली क्या निकल के आती है, यहाँ पे आपकी चपाती निकल के आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था आपका इनपुट और ये था आपका आउटपुट, ठीक है। अब इसके बीच में जो प्रोसेस हुई है, इसके बीच में जो प्रोसेस हुई है, ये क्या है, प्रोसेसिंग आपकी है। ये क्या है, आपकी प्रोसेसिंग है। तो देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम आपको ये पता करना है कि इस मशीन के अंदर क्या हुआ है, किस किस तरह से पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। आपको तो नहीं दिखा ना इसके अंदर क्या हुआ, आपको तो बस ये दिखा कि हमने इसमें आटा डाला था, यहाँ से रोटियां निकल के आ गई। अंदर की जो प्रोसेसिंग है वो आपको यहाँ पे पता करनी होती है। अब कैसे, देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक मेरे से किसी ने कहा कि आपके पास एक डेटा है DEACP, ये मुझे डेटा दिया, ये था मेरा इनपुट। क्या था मेरा, ये इनपुट था। अब हमसे कहा गया कि आप इसे अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में अरेंज कर, देखो, ऑर्डर कौन सा होता है, एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेट में। कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डिसेंडिंग। क्या होता है दूसरा, डिसेंडिंग होता है। तो मेरे से कहा गया कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सर ए हो गया, और यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ यार, चलो कुछ DE, क्या लिखें, B लिख दें, और चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसे हमें से अरेंज करने जाएंगे तो हो जाएगा ABCDE और P, ऐसे अरेंज हो जाएगा। आप कहोगे सर कर दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पे करना क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब एक स्टेप में एक ही काम होगा। एक स्टेप में एक काम कैसे होगा सर, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप कैसे लेके आओगे, ए को लेके आओगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है। अब बाकी जो है उसको एज इट इज छोड़ना है। आपने फिर डी को रख दिया, फिर ई को रख दिया, फिर सी को रख दिया, फिर पी को रख दिया, फिर बी को रख दिया। समझ में आ गया। एक स्टेप में आपने एक ही जो लेटर है वो आपको अरेंज करना है। क्लियर है सबको, ठीक है। सेकंड नंबर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ए आप रख दीजिए, यहाँ पे आपने डी रख दिया। अच्छा, डी आएगा यहाँ पे, नहीं, अब डी नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी।
क्या आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए से बड़ा बी है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर लिख दोगे डी, ई, सी और पी, यानी कि एज इट इज, जैसा है वैसा आप लिख दीजिए। थर्ड नंबर पे जब हम आएंगे, थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, अब क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी आपने रख दिया और सी के बाद एज इट इज डी, ई और पी। क्लियर है। अच्छा, आप हमें ये बताइए क्या फोर्थ स्टेप भी यहाँ पे कोई बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि फोर्थ स्टेप आप इसलिए नहीं बनेगा, ए बी सी आपने अरेंज किए, इसके बाद में डी ई पी आपके ऑटो अरेंज हो गए, अपने आप से अरेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे जो स्टेप निकल के आएंगे वो कितने स्टेप निकल के आएंगे, 3 स्टेप, यहाँ पे 3 स्टेप आपके निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका इनपुट, ये है आपका आउटपुट, ये जो है ये आपकी प्रोसेसिंग है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरह के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, इन इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम यू आर आस्क्ड टू इमेजिन दैट देयर इज सम काइंड ऑफ कंप्यूटर और ए वर्ड प्रोसेसिंग मशीन एंड दिस मशीन परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन ए गिवन इनपुट। जो इनपुट इसे दिया जाता है वहां पर ये कुछ ना कुछ क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है। These operations are performed repeatedly as per fixed pattern or rule and subsequently we have different output in different step। और हमें different step में, यानी अलग अलग step में हमें अलग अलग आउटपुट मिलते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारे पास एक स्टेप 1 दिया गया है। स्टेप 1 क्या है, देखो, एप्पल, वॉच, काइट, मैंगो, पेन और डॉग, ये हमारे पास क्या है, एक स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या किया गया है, देखो ध्यान से देखिए, समझिए मशीन इनपुट को। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं लेकिन उनके समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ही आराम से लेके चलने वाला हूं ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टेप 1 आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप इसे इनपुट मान लीजिए। स्टेप 1 आप जो भी इसे मानना चाहे वो आप मान लीजिए। तो एप्पल, वॉच, काइट, मैंगो, पेन, डॉग यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप की जब हम बात करते हैं, सेकंड स्टेप में सबसे पहले आप गए तो आपको लिखा हुआ मिला एप्पल। क्या लिखा मिला, एप्पल आपको लिखा हुआ मिला। लेकिन बात को देखो, इसके बाद आप इसके आधे पार्ट को देखिए, इसके आधे पार्ट को देखिए, तो आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया, एप्पल तो एज इट इज रखा, डॉग को लेके आ गया, किसको लेके आ गया, डॉग को, ठीक है। तो डॉग को लेके आ गया और फिर इसके बाद वॉच, काइट, मैंगो और पेन को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। थर्ड में क्या किया, एप्पल, डॉग तो पहले अरेंज हो गए, अब यहाँ से किसको लेके आया, काइट को लेके आ गया, फिर बाद में वॉच, मैंगो, पेन को एज इट इज अरेंज कर दिया। क्लियर, आपको बातें समझ में आ रही है। अगले में एप्पल, डॉग, काइट तक तो अरेंज हो चुका था, आप किसको लेके आया, ये मैंगो को लेके आया, मैंगो को यहाँ प्लेस किया और वॉच और पेन को एज इट इज रख दिया। यहाँ पे जाकर के सब कुछ अरेंज हो गया। अब एक और बात आपको यहाँ पे समझने वाली ये है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इनपुट देखना है, यानी स्टेप 1 देखना है या इनपुट देखना है। इसके बाद सीधा आपको कहाँ आ जाना है, लास्ट वाले स्टेप पर आ जाना बच्चों। कहाँ आ जाना है, लास्ट वाले स्टेप पर आपको आ जाना है और वहाँ पे जाके देखना है क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो सबसे पहले मैं कहाँ पे आ गया, लास्ट वाले स्टेप पर मैं आ गया। मैंने देखा सबसे पहले ए लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, फिर के, फिर एम, फिर पी, फिर डब्ल्यू। क्लियर है, यानी कि इन्हें एक अल्फाबेट के, किसके, अल्फाबेट के असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज किया है। किस में अरेंज किया है, अल्फाबेट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। समझ में आ गई आपको बात, क्लियर है। अच्छा, तो आप कहेंगे क्या सर हमेशा ऐसा होगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा? तो नहीं बच्चों, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो सकता है ये सबसे पहले डब्ल्यू को ले आता है यहाँ पर, कि वॉच ले आया और फिर एप्पल, काइट, मैंगो, पेन और डॉग, ठीक है। तो यानी इस तरह से भी कर सकता था। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है आपके डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। जैसे मैंने ही आपको बता दिया, कौन सा बता दिया, कि ये अगर ए था यहाँ से इसने असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे देखो स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो जो आपके अटेंडेंस का रजिस्टर होता है उसमें सबसे पहले अनिल आता है, ठीक है, फिर भावना आती है, फिर चंदन आता है, फिर दिनेश आता है, यानी ए बी सी डी इस तरह से चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी बिल्कुल वही जो सीक्वेंस है वो चला है, लेकिन एक और तरीके से आपके मशीन इनपुट लॉजिक बन सकता है। कौन सा बन सकता है, कि यहाँ पर जो आपका असेंडिंग ऑर्डर है वो फॉलो नहीं हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो। समझ में आ गई आपको बात, ओके। और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं, तो यहाँ पर अगली स्लाइड में हम देखते हैं और कौन कौन से लॉजिक बन सकते हैं।
पहला मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, वर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर का मतलब क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर तो आपके पास वर्ड ही वर्ड आए हैं, एप्पल, वॉइस, गाइड, मैंगो, पेन, डॉग, तो यहाँ पर वर्ड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास नंबर भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नंबर भी आ जाते हैं। नंबर लाइक 45, 59, 19, 18, 20, तो इनको भी आपको अरेंज करना है। तो ये भी कैसे हो सकता है? असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके। नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब जैसे देखो यहाँ पे वर्ड की बात हो रही थी, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे अभी। जहाँ पर यहाँ पर तो हमने वर्ड की बात की थी, वहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? नंबर्स की बात करेंगे। क्लियर है सबको? चलिए, बहुत सही। फिर है काउंट ऑफ वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। काउंट ऑफ वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर यह है, मान लीजिए एक अरेंजमेंट हमें मिला, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हाय, फिर मैंने लिखा राम, फिर मैंने लिखा रामा, फिर मैंने लिखा राधा, फिर मैंने लिखा दिनेश, फिर मैंने लिखा सौरभ, फिर मैंने लिखा लाइक कुछ भी और नाम, रविंद्र। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें कितने लेटर्स हैं? 2 हैं। इसमें कितने हैं? 3 हैं। इसमें कितने हैं? 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स भी यहाँ पर आपका जो लॉजिक है हो सकता है। ठीक है, ये आपको कहाँ पे जाकर देखना है? ये आपको जाके देखना होता है, इनपुट तो यहाँ होता है, बीच में होते हैं स्टेप, ये होता है लास्ट स्टेप। तो यहाँ पर जाकर के आपको देखना है कि लॉजिक क्या है। पहला लॉजिक सबसे पहले आपको देखना है, क्या ये कहीं वर्ड्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं क्या? असेंडिंग में नहीं तो डिसेंडिंग में चेक कीजिए। नंबर्स अगर हैं तो उन्हें भी असेंडिंग डिसेंडिंग में चेक कीजिए। यदि उनमें से भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है तो एक बार ये लॉजिक चेक करके देखिए। ठीक है, कि कहीं पर क्या अकॉर्डिंग टू द काउंट ऑफ वर्ड्स तो नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स तो वहाँ पे नहीं काउंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी असेंडिंग डिसेंडिंग में हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने हाय लिखा तो सबसे पहले रविंद्र भी आ सकता है, फिर सौरभ, फिर दिनेश, राधा, रामा और राम हाय। ठीक है, इस तरह भी सीक्वेंस आपको बन सकता है। फिर है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 13 है, फिर 58 है, फिर 19 है, फिर 15 आ गया, 42 आ गया। तो यहाँ पर बात करते हैं इनका जो डिजिट का सम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 4। यहाँ पे कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। यहाँ पर 43 इसको कर लेते हैं। ठीक है, 43 कर लेते हैं। ठीक है, 7 इसका हो रहा है। हो सकता है सबसे पहले 15 को अरेंज कर दे, देन 13 को। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये भी आपका लॉजिक बन सकता है कि सबसे पहले 13 को अरेंज कर दिया, फिर 15 को अरेंज कर दिया, तो सबसे पहले 4, फिर 6, फिर 7, 10, 13। ये भी एक लॉजिक बन सकता है। सम ऑफ डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है आप सभी को? ये आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी यार। क्लियर है ना? ठीक है, देखो यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ, हालांकि ये हो सकता है आपको कम समझ में आए फिलहाल के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होगा बाय द टाइम जब आप और सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आप जब करोगे तो चीज़ें आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई है ना? चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो देखिए। इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, जहाँ पर डायरेक्शंस आपको होती हैं और इस तरह से आपको क्या होता है कि ये बना हुआ आपके पास आता है। ठीक है, जहाँ पर आपको एक इनपुट दिया होता है और उस इनपुट के नीचे आपको स्टेप दिए होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? इनपुट के नीचे आपको क्या दिए होते हैं? स्टेप दिए होते हैं। अब देखो यहाँ पे इनपुट दिया है कि दिस चैप्टर वुड गिव यू बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसका लॉजिक आपको पता करना है। मैंने आपसे ये कहा है कि आपको करना क्या है, इनपुट से सीधा कहाँ जाना है, आपको जाना है लास्ट स्टेप पर। और यहाँ पे हालांकि मैं टाइप करना यहाँ पे भूल गया हूँ, जनरली ये लिखा हुआ आता है यहाँ पर कि दिस इज़ द लास्ट स्टेप, यानी कि जो छठवां स्टेप, फोर्थ जो स्टेप है यहाँ पे लिखा आता है कि दिस इज़ द लास्ट स्टेप। क्या लिखा था? दिस इज़ द लास्ट स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ आता है। ठीक है, यहाँ पे आप जाइए, लॉजिक सर्च कीजिए। लॉजिक क्या है? सबसे पहले हमने आपको बताया था, आपको ये देखना है कि क्या इनके जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं या जो वर्ड हैं कहीं वो असेंडिंग डिसेंडिंग में तो नहीं जा रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, तो आप कहोगे सर 2 सी हो गए हैं। तो जब दोनों सी हैं तो आपको क्या करना है, सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पर एच है और यहाँ पर ओ है, तो आप जाओगे एच के साथ फिर ओ के साथ, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, फिर है जी, फिर है टी, फिर है डब्ल्यू, फिर है वाई। क्लियर है बच्चों? ठीक है, बी सी सी जी टी डब्ल्यू वाई। तो कहीं ना कहीं आप आराम से ये बातें समझ सकते हो कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हो रहा है। यानी अल्फ़ाबेट जो है वो कहाँ जा रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। समझ में आपको आ गया? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। लॉजिक समझ में आ गया कि लॉजिक क्या है कि सर वर्ड जो दिए गए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। इसके बाद आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे मैंने ये बनाया है सेम इसी तरीके से आपके एग्जाम में आता है कि ये आपको एक तरफ बना हुआ रहता है और साइड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पे तो इनपुट क्या है, दिस चैप्टर वुड गिव यू बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इनपुट क्या है, डू नॉट इमिटेट अदर वर्क। बिल्कुल बहुत सही बात भी है ये, वैसे दूसरों के काम की नकल ना करो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो 6 घंटे पढ़ रहा है हम भी 6 घंटे पढ़े, वो 3 घंटे पढ़ रहा है वो भी 3 घंटे पढ़े, उसकी तो बिना पढ़ी जॉब लग गई तो हम भी नहीं पढ़े, ठीक है। तो डू नॉट इमिटेट अदर वर्क, दूसरों के काम की नकल ना करें, अच्छे काम की नकल करें, वो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपके पास आ गया डू नॉट इमिटेट अदर वर्क पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड फॉर दिस इनपुट। इसका इनपुट का थर्ड स्टेप क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लीजिए डू नॉट इमिटेट अदर और वर्क। ये इनपुट हो आपका हो गया। स्टेप जब बनाने जाओगे सबसे पहले क्या लिखोगे आप बताइए, सबसे पहले क्या लिखोगे, तो यहाँ पर इसने क्या किया था, बी सी सी ओ जी टी डब्ल्यू वाई, यानी कि अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट उसने अरेंज किया था। सबसे पहले बी को अरेंज किया, फिर सी को अरेंज किया, फिर कॉन्सेप्ट को अरेंज किया, फिर गिव को, और फिर बाकी सारे अपने आप अरेंज हो गए, ठीक है ना। चलो तो फिर क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर, स्टेप 1 क्या आ जाएगा, सबसे पहले डी ही लिखोगे आप। लेकिन आपने क्या लिखा यार, डी तो ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा, तो आपने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो जब पहले से ही कोई काम वहां पे किया हुआ है तो लेकिन आप भी तो कुछ करोगे वहां जाके, तो आपने कहा सर डी तो पहले से प्लेस था वहां पर, हमने क्या किया, हम यहाँ पे आई को रख देते हैं, क्योंकि डी के बाद तो यहाँ पे क्या आने वाला, आई रख देते हैं, रख दिया आपने आई को रखने के बाद में जो बचे हुए आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास जो वर्ड्स हैं उनको एज इट इज अरेंज करती है। तो आई के बाद आपने रख दिया यहाँ पे एन ओ और डब्ल्यू रख दिया। सेकेंड स्टेप पे जब आप आओगे यहाँ पर, तो सेकेंड स्टेप क्या बनेगा बताओ, डी तो पहले से रखा हुआ है, आई भी आपने रख दिया। अब किसका नंबर है यहाँ पर, आप कहोगे सर एन का, तो बच्चों एन तो पहले से लिखा हुआ है, एन के बाद ओ का, तो ओ भी पहले से लिखा हुआ है, डब्ल्यू पहले से लिखा। तो कहने का मतलब ये तो कोई स्टेप नहीं बना, क्यों, ये तो एज इट इज ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आपका इनपुट था वो एक ही स्टेप में अरेंज हो गया। कितने स्टेप में अरेंज हो गया, केवल और केवल एक ही स्टेप में अरेंज हो गया। जबकि आपसे पूछा कौन सा है, वहाँ पर आपसे पूछा गया स्टेप नंबर 3 कौन सा है। अब स्टेप नंबर 3 तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल गया है वो होगा देयर विल बी नो थर्ड स्टेप। यहाँ पर कोई भी थर्ड स्टेप नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई भी थर्ड स्टेप नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है सारी चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है यार कि यहाँ पर आपके 4 स्टेप बने हैं तो आपको आपके क्वेश्चन में अगर 4 स्टेप बने हैं तो यहाँ भी आपके 4 बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर 6 बन जाए, 7 बन जाए, 8 बन जाए, या एक में ही जैसे ख़त्म हो गया वैसे भी हो सकता है। तो परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर सो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन वही है, लॉजिक जो है वही है आपका, इधर इनपुट अलग आ गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि ये इनपुट है, यदि ये इनपुट आपको दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लास्ट स्टेप फॉर दिस गिवन इनपुट। तो इसके लिए सेकंड लास्ट का मतलब समझते हो, लास्ट वाले से जस्ट पहले वाला स्टेप क्या होगा, लास्ट वाले से जस्ट पहले वाला स्टेप यहाँ पर क्या होगा। चलिए समझते हैं, कोई बात नहीं यार, देखो मज़ा आ रहा है, टॉपिक बहुत अच्छा है। अभी जब आप सीख जाओगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ मैं इसे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एडिक्वेट लिख लेता हूँ। एडिक्वेट हो गया, सेफ्टी हो गया और अरेंजमेंट हो गया, फिर आर हो गया। अबे भैया ये क्या हो रहा है, ए वाले 3 आ गए हैं, कोई बात नहीं, खैर चलो बर्दाश्त करेंगे। मस्ट यहाँ पे आ गया, MUST मस्ट, 4 आ गया यहाँ पे और आ गया किड्स। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये इनपुट है आपका। पूछा है सेकंड लास्ट स्टेप, तो अरेंज करिए। सबसे पहले आप कैसे अरेंज करोगे, आप अरेंज करने जाओगे ए को, तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ए है और ए भी है। अब आप कौन से वाले ए को लोगे, तो आप कहोगे सर अब फर्स्ट लेटर जब कॉमन है सब में, तो हम जाते हैं सेकंड के अकॉर्डिंग। तो सेकंड यहाँ पर देखो, इसमें डी है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो पहले डी आता है या पहले आर आता है अल्फ़ाबेट में, तो आप कहोगे सर पहले तो डी आता है, तो हाँ जी बिल्कुल पहले डी आता है, तो आप लोगोगे सबसे पहले ए डी को। ठीक है, लेकिन एडी तो पहले से ही वहां पर अरेंज है, एडी तो वहां पर पहले से ही अरेंज है, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। अब आप क्या करोगे, तो आप कोई दूसरा यहाँ पे अरेंज करोगे। तो देखो इस एडी के बाद क्या आएगा, अब अरेंजमेंट या आर में से कोई एक आएगा। तो पहला और दूसरा जब कॉमन है, ए आर दोनों में कॉमन है, तो किसके अकॉर्डिंग आपको जाओगे, तीसरे के अकॉर्डिंग आप जाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, जैसे देखो स्कूल में मान लो एक पर्सन का नाम होता था अमित, ठीक है, और एक का नाम होता था अनिल। तो पहला कॉमन है तो पहले को हटा देते हैं, अब दूसरे के अकॉर्डिंग जाते हैं। अब दूसरे में पहले कौन आता है, अमित आता है, पहले एम आता है, पहले एन आता है, पहले एम आता है, तो आप जाओगे फिर एम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सर ए आर कॉमन है, तो अब आर है आपके पास और एक ई है, तो पहले आर आता है पहले ई आता है, जो पहले ई आता है, तो यहाँ पे जो पहले आ जाएगा वो आ जाएगा आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए क्योंकि आपने लिख दिया। बाकी जो बचे हुए उनको एज इट इज अरेंज कर दिए। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा एस, फिर आ जाएगा ARR, फिर आ जाएगा M, फिर F और फिर K। समझ में आ गई चीज़ें आपको, क्लियर है बच्चों। चलो सेकंड स्टेप क्या बन जाएगा आपका, ये तो इनपुट था, याद रखिएगा ये इनपुट था, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। AD तो आपने पहले अरेंज कर दिया, ARE आपने यहाँ पे अरेंज कर, दो आपके अरेंज हो गए। अब किसका नंबर है भाई, यहाँ तक तो अरेंज हो ही गए आपके। अब इनमें सबसे पहले कौन आएगा, S अरेंजमेंट MFK, तो आप कहोगे सर ARR आएगा, तो यहाँ पे आप ARR लिख दीजिए। इसके बाद में जैसे हैं SMF और K को एज आप लिख दीजिए। क्लियर है आप सभी को, बातें समझ में आ गई है ना। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है यार, ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, चलो ये मैं ट्रिक भी आपको समझाऊंगा, लेकिन देखो बेसिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आपकी ट्रिक काम करती है, अदरवाइज ट्रिक भी कोई काम नहीं करती है। ठीक है, थर्ड स्टेप, AD आपका आ गया, ARE आ गया। ठीक है, ARE आ गया और ARR भी आपने अरेंज कर दिया था लास्ट स्टेप में। ठीक है, अब किसको अरेंज करोगे, SMFK में से पहले कौन आता है, तो आप कहोगे सर पहले F आता है, तो बिल्कुल पहले F को आपने अरेंज कर दिया और फिर S M और K आपने लगा दिया। ठीक है, चौथे स्टेप पे जब आप जाओगे तो आप लिखोगे AD ARE ERR F, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे SMK में से पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर अब तो K आएगा, बिल्कुल बहुत सही यार, K आएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर S और M। अच्छा एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऊपर जितने वर्ड्स हैं ना, ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, नीचे जब काम करते हैं अपने स्टेप बनाते हैं तो वो कम रह जाते हैं, या तो किसी को भूल जाते हैं या किसी को 2 बार लिख देते हैं, तो बीच बीच में उसे भी काउंट करते रहा कीजिए कितने हैं। तो यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ, तो एड आर अरेंजमेंट 3 हो गए, FK SM 7 हो गए, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिए। नंबर 5 पे जब हम आते हैं तो नंबर 5 पे आपका AD आ जाएगा, ARE आ जाएगा, ARR आ जाएगा, F आ जाएगा और K आ जाएगा। यहाँ तक आपका अरेंज है। फिर आ जाएगा आपका M और S जो बचेगा वो लास्ट में चला जाएगा। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। क्या एडिक्वेट आर अरेंजमेंट, फिर क्या है 4 किड्स एंड मस्ट और फिर सेफ्टी, इस तरह से आपका बन जाएगा। आपसे पूछा है सेकंड लास्ट वाला तो आपका क्या हो गया 5 हो गया। सेकंड लास्ट कौन सा है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से चेक कर लीजिए कि एडिक्वेट आर अरेंजमेंट तीनों में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये वाला निकल जाएगा, C वाला और D वाला निकल जाएगा, क्योंकि
एडिक्वेट आर अरेंजमेंट होना चाहिए। तो एडिक्वेट आर अरेंजमेंट आपका फर्स्ट में भी है, आपका सेकंड में भी है और बाकी कहीं पर नहीं है, ठीक है। ओके, फिर है फॉर सेफ्टी। अच्छा कौन सा देख रहे हैं हम यार, थर्ड फोर्थ देखना है ना। एडिक्वेट आर अरेंजमेंट एंड 4 किड्स सेफ्टी मस्ट, 4 किड्स सेफ्टी मस्ट। तो ये है देखो 4 किड्स सेफ्टी मस्ट, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। 4 किड्स मस्ट सेफ्टी, ये 4 किड्स मस्ट सेफ्टी। तो ये आपका जो है ना, ये वाला पांचवा वाला, फिफ्थ वाला जो है, ये आपका लास्ट वाला स्टेप है। सॉरी, सेकंड जो ऑप्शन है आपका, ये लास्ट वाला स्टेप है। देखो AD ARE ERR FKMS, वो तो लास्ट वाला स्टेप है। C और D तो आपके गलत है ही हैं, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी कि एडिक्वेट आर अरेंजमेंट फॉर किड्स सेफ्टी मस्ट इज योर आंसर, यानी कि ये आपका सेकंड लास्ट स्टेप होगा, यानी कि लास्ट वाले से पहले वाला, यानी कि यहाँ पे 5 स्टेप बने तो यहाँ पर ये होगा चौथा स्टेप। क्लियर है सबको? चलिए बढ़े आगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, जब एक बार ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मशीन इनपुट आ जाता है तो वहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5 क्वेश्चन, 2 हमने कर लिए हैं, थर्ड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, ठीक है। लॉजिक वही है, आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्टेप आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द अबव इनपुट प्रॉपर्ली। इसे अरेंज करने के लिए यहाँ पर कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट आपको होगी, ठीक है। चलिए बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा? इनपुट क्या है आपके पास? M B G I, अच्छा यहाँ पर INA कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं INF कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 आपके पास I से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप की यदि हम बात करें तो बता दीजिए यार कि आप क्या लेके चलोगे। आप यहाँ पे सबसे पहले लेके चलोगे B, क्या लेके चलोगे? B को यहाँ पे ले आओगे, ठीक है। B तो हो गया, अब क्या करोगे? B को वापस तो रखोगे नहीं, B के बाद में आ जाएगा M, यानी आगे से वापस अरेंज कर दो सबको, आगे से अरेंज कर दो, ठीक है। आगे से वापस सबको अरेंज कर दीजिए, ठीक है ना। क्या आ गया? B आ गया, फिर M, फिर G, फिर INA और फिर INF। क्लियर है? समझ में आ गया? सेकेंड स्टेप की यदि बात करें तो यहां पर B तो आपका आ ही गया, ठीक है, B आ गया। B के बाद अब ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपके पास आना चाहिए? तो यहाँ पे आप देखोगे कि MG INA INF, तो यहाँ पे क्लियर है कि सबसे पहले G आपका आने वाला है। G 7 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया G। जैसे आपने G को यहाँ पे लगा, यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम वापस उसे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे? वापस आगे से अरेंज कर दो। B तो आपका आ गया, G आ गया, फिर आप लिख दो M, फिर INA और फिर INF। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप पर जब आप जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर लिख दीजिए B, यहाँ पर लिख दीजिए G, तो आपके अरेंज है। यहाँ पे आपने इसे अरेंज किया, फिर 2 अरेंज हो गए। अब तीसरा क्या अरेंज करोगे? INA या INF, तो यहाँ पर आप देखोगे IN तो दोनों में कॉमन है, IN यहाँ भी कॉमन है, IN यहाँ भी कॉमन है। अब जाओगे आप थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग, थर्ड लेटर आपका एक में A है, एक में F है, तो यानी कि छोटे से बड़े की ओर जब हम जा रहे हैं तो पहले हम लेंगे INA को। क्या है, किसको लेंगे? INA को हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो INA के नीचे क्रॉस लगा दीजिए, बाकी आगे से लिख दीजिए M और फिर क्या लिख दोगे? INF, ठीक है। फोर्थ स्टेप बनाने जब आप जाओगे भैया, तो यहाँ पे BGINA लिख दीजिए, ठीक है, और फिर क्या लिख दोगे? INF, क्या लिख दोगे? INF लिख दोगे और M आपका चला जाएगा लास्ट में, ठीक है। कुछ और भी अरेंज करना बाकी है क्या? बिल्कुल नहीं, जो अरेंज होना था वो हो गया, ठीक है। तो BGINA INF और M आपके पास आ गए हैं, तो यानी स्टेप निकल के जो यहाँ पे आए हैं आपके पास, वो निकल के आए हैं। देयर आर 4 स्टेप, 4 स्टेप यहाँ पे निकल के आए। तो आपसे पूछा था हाउ मेनी स्टेप आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द अबव इनपुट प्रॉपर्ली, कि इस इनपुट को रीअरेंज करने के लिए कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। तो बहुत सही आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4, कि हमें इसे अरेंज करने के लिए 4 स्टेप की रिक्वायरमेंट है। अभी हम बहुत ही लेंदी मेथड से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी मेथड से करना पड़ता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक और ट्रिक हमारे पास है, उससे हम देखेंगे 6 से 10 वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन 1 से 5 तक हम सारे क्वेश्चंस को इसी मेथड से करने वाले हैं, ठीक है।
यहाँ पे है कि मोस्ट इंडियन लीडर्स के नॉट इवन विजुलाइज फ्री इंडिया। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ आवर इनपुट। देखो इसके लिए तो यार कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। देखो एक बात आप मेरी समझिए कि लास्ट स्टेप के बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो लास्ट स्टेप का मतलब होगा कि सब कुछ यहाँ पे अरेंज हो चुका है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? लास्ट स्टेप का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग विल बी अरेंज इन लास्ट स्टेप। ठीक है, कि लास्ट स्टेप में सब कुछ अरेंज हो चुका होगा। तो आप ऐसे ऑप्शंस को देख लीजिए जहाँ पर सब कुछ अरेंज है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बस एक छोटा सा काम आप कर लीजिए कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एम इंडियन लीडर्स कैन नॉट इवन विजुलाइज फ्री इंडिया। तो एक बार सबको लिख लीजिए यहाँ पे। देखो सबसे पहले कैन नॉट, ऊपर से मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे एम आ गया, फिर आई आ गया, फिर ई आ गया। तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ई तो पहले आना चाहिए था। या चलो यार नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको ऐसा करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मोस्ट इंडियन लीडर्स कैन नॉट इवन विजुलाइज फ्री इंडिया। ठीक है, ये इंडियन है और ये इंडिया है। समझ में आ गई बात आपको? अरेंज कैसे कर दोगे? सबसे पहले सी आ जाएगा। मैं अब सारे स्टेप नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसने लास्ट स्टेप पूछा, तो लास्ट स्टेप तो यार बना ही सकते हैं ना, क्योंकि सब कुछ अरेंज कर देना, सब कुछ अरेंज कर दो। सबसे पहले सी आ गया, सी के बाद आ गया ई, ई के बाद आ गया एफ, है ना, सी ई एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा? पहले इंडिया आएगा, पहले इंडियन आएगा, पहले इंडिया आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे देख लो यार, इंडिया आई एन डी आई ए एन, तो यहाँ पर एन एक्स्ट्रा है ना, तो ये बाद में आएगा। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ वरना कोई बहुत लोग सीरियस ले लेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? इंडिया आ गया, फिर क्या आ गया? इंडियन आ गया। डबल आई में लग देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले इंडिया फिर इंडियन। ठीक है, इंडिया भी हो गया, इंडियन भी हो गया। इसके बाद क्या आएगा बताओ? इसके बाद आपका आ जाएगा एल, एल हो गया। एल के बाद आ जाएगा एम, एम हो गया। एम के बाद आ जाएगा वी, वी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यही देख लो बस, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है आपका, सब कुछ अरेंज हो गया होगा। तो देख लो, कैन नॉट इवन फ्री, कैन नॉट इवन फ्री किस किस में है? कैन नॉट इवन फ्री इंडिया इंडियन, कैन नॉट इवन फ्री इंडिया इंडियन, ये वाला चल रहा है देखो। अच्छा ये भी चल रहा है, कैन नॉट इवन फ्री इंडिया इंडियन, बाकी और कोई नहीं चल रहा है। ठीक है, ये इंडिया आया लेकिन इंडियन नहीं आया, ऐसा मोस्ट आ गया, जबकि आई तो पहले आना चाहिए था। फिर है लीडर, लीडर मोस्ट विजुलाइज, लीडर मोस्ट विजुलाइज। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एम पहले आ गया, एल बाद में आया, जबकि अल्फ़ाबेट में एल, एल जो है वो 12वें नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है। तो पहले लीडर आएगा, फिर वो मोस्ट विजुलाइज होंगे। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा, वो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पर निकल गया, कैन नॉट इवन फ्री इंडिया इंडियन लीडर्स मोस्ट विजुलाइज। ओके, समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे 5th नंबर क्वेश्चन तरह। आई होप क्लियर होगा। तो देखो आपको ये भी बातें समझने की, ये चीज़ें समझने की, किस वाले क्वेश्चन में आपको सब कुछ बनाना है, सब कुछ अरेंज करना है और कहाँ पे आपको अरेंज नहीं करना है, ये बातें आपको समझने की। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई उस दिन आपका मशीन टू समझ में आ जाएगा। चलिए फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट ऑफ आवर मेंशन स्टेप। देखो, और ये क्वेश्चन जो 5वें नंबर क्वेश्चन है, ये है आपके पास हलवा। क्या है हलवा? हलवा मतलब समझते हो? हलवा मतलब कि आपने जबान पे रखा और चुपचाप से खुद ही चला गया। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना। देखो जब मान लीजिए आपके एग्जाम में मशीन इनपुट का क्वेश्चन आता है और आपके पास रह रहे हैं 5 से 10 सेकेंड पेपर खत्म होने में ही। ठीक है, तो करना क्या है? पूरे मशीन इनपुट को पढ़ने आपको नहीं बैठना। आप बस एक ऐसा क्वेश्चन देखिए जहां पर ये लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट ऑफ मेंशन स्टेप। जहां पर आपसे इनपुट पूछा गया है, जहां पर आपसे क्या पूछा गया? इनपुट। दोस्तों समझिए वापस मेरी बात को, स्टेप नंबर 4 यहाँ पर है। और अब तक क्या हो रहा था हमारे पास? आप सब में देखिए, आपको इनपुट दिया था। देखो यहाँ पर इनपुट दिया है, देखो यहाँ पर इनपुट दिया है, देखिए यहाँ पर इनपुट दिया है और देखिए यहाँ पर इनपुट दिया है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वेश्चन में आपको इनपुट दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेप नंबर 4 आपको दिया है, यानी कि चौथे दिन का काम आपको यहाँ पर बताया है कि भैया पहले कहीं पर इनपुट रहा होगा, फर्स्ट स्टेप रहा होगा, सेकंड स्टेप रहा होगा, थर्ड स्टेप रहा होगा, और फिर ये है फोर्थ स्टेप जो हमें दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको फोर्थ स्टेप दिया है। आप मेरी बात समझिए, ध्यान से समझिए इस बात को। एक नंबर फ्री का है, यहाँ पर एक नंबर फ्री का है बिल्कुल। जब भी आपका मशीन इनपुट आता है तो ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, यानी 5 में से 1 नंबर फिक्स है, चाहे आपको मशीन इनपुट आता है चाहे आपको मशीन इनपुट नहीं आता है। लॉजिक समझ में आया या लॉजिक समझ में नहीं आया दोस्तों, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, और एक नंबर की बड़ी वैल्यू होती है यार। उन लोगों से पूछिए जो किसी एग्जाम में 0.25 0.5 से रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक जो नंबर है वो बहुत कीमती है। ठीक है, समझिए मेरी बात को। अब तक इनपुट दिया था, यहाँ दिया स्टेप 4, क्या दिया स्टेप 4, पूछा क्या गया है कि भैया स्टेप 4 अगर ये है, अब तक क्या था, आपको इनपुट दिया जा रहा था, पूछा जा रहा था स्टेप 4 बताइए, स्टेप 5 बताइए, लास्ट वाला स्टेप बताइए। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर स्टेप 4 देके पूछा गया इनपुट बताइए। क्या पूछा गया है, इनपुट बताइए। इनपुट बताइए तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि भैया इनपुट कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंसर टिक कर दीजिए, बिना पढ़े, बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब यहाँ पर ये बात आती है कि सर आपने क्यों ये कैन नॉट बी डिटरमाइन कर दिया, हमें समझाइए इस बात को। तो प्यारे बच्चों ये बात आप मेरी समझिए कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये एक इनपुट था, समझिए ये मेरे पास एक क्या था, इनपुट था। ठीक है, इस इनपुट में मैं सबसे पहले किसको उठा के लाया, बेसिक को मैं यहाँ पे उठा के ले आया। किसको उठा के ले आया, सबसे पहले बेसिक को उठा के लेके आ गया। ठीक है, अगर बच्चों बेसिक यहाँ पे होता कॉन्सेप्ट की जगह पे तब भी शुरू में आ जाता, अगर ये बेसिक यहाँ पे होता यू की जगह पे तब भी शुरू में आता, यहाँ पे होता तो भी शुरू में आता कि नहीं आता। तो जब मान लीजिए मैंने इस ऊपर वाली लाइन को हटा दिया, तो क्या आप ये बता सकते हैं क्या कि ये इससे पहले इनपुट क्या रहा होगा। ये बेसिक जो है अब तो शुरू में आ गया, लेकिन उठ के कहाँ से आया है ये पता है आपको, नहीं पता ना। क्यों, क्योंकि इसको तो शुरू में आना है, अब आ कहाँ से रहा है, पहले से वही रखा हुआ है या पीछे से बिल्कुल लास्ट से आया है, सेकंड लास्ट से आया है, कहाँ पर ये था। तो हम कभी भी क्या होता है, प्रीवियस स्टेप पे नहीं जा सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जब कभी भी आपको इनपुट पूछा जाए, कोई भी स्टेप आपको दे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या लास्ट स्टेप कुछ भी आपको दे और आपसे पूछे कि भैया बताओ कि इस स्टेप का इनपुट क्या निकलेगा, जब भी आपसे रिवर्स जाने के लिए कहे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब भी आपसे रिवर्स जाने के लिए कहे, आपका आंसर हमेशा 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 सदा के लिए होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। निर्धारित नहीं कर सकते, हिंदी भाषी बच्चों के लिए निर्धारित नहीं कर सकते, ये इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, और कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं, यानी कि जैसे क्वेश्चन देखा बस क्लिक आपको करना है। समझ में आ गई बात आपको। चलो, तो ये था आपका मशीन इनपुट का 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चंस। ठीक है, 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चंस थे। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, 6 से 10 नंबर के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, यही क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर आपको नंबर भी दे दिए गए हैं, साथ में दे दिए गए हैं वर्ड। सबसे पहले आपको इधर नहीं जाना है, इधर भैया किधर, इधर नहीं जाना, इधर 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 देखो। ठीक है, पहले ये समझिए इधर इसको कि ये लॉजिक इसमें क्या लगाया है, लॉजिक क्या लगाया है वो देखो। सबसे पहले आप देखिए, मैंने कहा था आपको इनपुट देखिए, इनपुट के बाद आपको सीधे जाना है कहाँ पर, लास्ट स्टेप पर। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि स्टेप 6 इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस अरेंजमेंट, कि स्टेप नंबर 6 जो है वो इसका क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, लास्ट अरेंजमेंट है। क्या है, लास्ट स्टेप है। क्या है, लास्ट स्टेप। समझ में आ गया। चलो, अब लास्ट स्टेप में जाकर के आपके पास दो चीज़ें यहाँ पे आई हैं। एक आपके पास आया नंबर, क्या आया है आपके पास, नंबर। दूसरा क्या है आपके पास, वर्ड। क्या आया है, वर्ड आपके पास आया है। दोनों का लॉजिक आपको यहाँ पे पता करना है। तो आपने यहाँ पे देखा सर साउथ लिखा हुआ है, ग्लोरी लिखा हुआ है, फेयर लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है, यानी कि साउथ, ग्लोरी, फेयर, बट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक समझा सकता है मुझे कोई, तो बिल्कुल सभी के समझ में लॉजिक आ गया होगा कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में जो था वो वर्ड्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। कहने का मतलब SGFB, यानी कि अल्फ़ाबेट इस तरह से जा रहा है, यानी कि उल्टा जा रहा है। ठीक है, ABCDEFG इस तरह से होता है, बाकी ZYX, ठीक है, WV इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जा रहा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया।
वहीं पर यदि हम बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर भी सेम देखो 84 है, फिर 71 है, फिर 65 है, फिर 32 है, यानी कि ये भी कैसे जा रहे हैं, घटते क्रम में, अवरोही क्रम जिसे कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं, नंबर की यदि हम बात कर लें या बात कर लें वर्ड्स की, दोनों ही जा रहा है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। बहुत ही आसान सा ये लॉजिक था, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो बनता है मशीन इनपुट का, आप लॉजिक पता करिए लॉजिक क्या है, और लॉजिक पता करने के बाद में आप आ जाइए स्टेप 1 पर। कहाँ पर आ जाइए, स्टेप 1 पर आप आ जाइए कि अरेंजमेंट किस तरह से किया था। अरेंजमेंट किस तरह से किया था आप यहाँ पे देखोगे इनपुट में, स्टेप 1 में क्या चेंज है पहले ये देखो। इनपुट में स्टेप 1 में यहाँ पे क्या चेंज है, तो आप देखोगे सर कि बट 32, 71, ग्लोरी, फेयर, साउथ 65 और 84 था, लेकिन यहाँ पर स्टेप 1 में कुछ चेंजेस यहाँ पे हो गए। सबसे पहले साउथ को इसने रख दिया, बिल्कुल बहुत से, सबसे पहले साउथ को लेके आया और यहाँ से आपने साउथ को कट कर दिया, और फिर इसके बाद आप देखोगे कि इसने बट 32, 71, ग्लोरी, फेयर, 65 और 84 को एज इट इज अरेंज कर दिया। बात समझ में आ गई यहाँ पे सभी को, ठीक है। साउथ आ गया, क्लियर है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल। चलो सबसे पहले किसको लिया, साउथ को। तो अब आपको नोट करके रखना है, सबसे पहले इसने किसको लिया था, वर्ड को लिया था। किसको लिया था, वर्ड को लिया था। किसको लिया था, वर्ड को लिया था, है ना। फिर अगले स्टेप में देखो साउथ को यहाँ पे लिया। सेकंड स्टेप में आप आइए तो साउथ तो आपके पास पहले से अरेंज है। अब यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे 84 को लेके आ गया, तो 84 को आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। 84 आगे आ गया तो फिर बट 32, 71, ग्लोरी, फेयर, 65, यानी कि एक में वर्ड लिया, दूसरे में नंबर लिया। एक में वर्ड, दूसरे में नंबर, ठीक है। तीसरे में क्या होगा, वापस साउथ 84 तो फिर से ग्लोरी ले लिया, ठीक है। चौथे में क्या हुआ, साउथ 84 ग्लोरी फिर 71 ले लिया, साउथ 84 ग्लोरी 71 फिर फेयर ले लिया, फिर यहाँ पे क्या ले लिया, 65 ले लिया। आप जैसे 65 को लोगे तो बट बचा और 32 बचा, ये ऑटो अरेंज हो गए। ऑटो अरेंज करने का मतलब होता है उन्हें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके पास वर्ड जो हैं यहाँ पर ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ इनपुट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कि सर यहाँ पे 8 दे रखे हैं, ये तो 6 में अरेंज हो गए। तो भैया कोई बात नहीं, बढ़िया है ना, कम से कम हमें मेहनत यहाँ पे कम करनी पड़ी है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाइए, अब कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर आपसे कहा गया स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट इज, यानी कि देखो स्टेप 3 आपको यहाँ पे दिया है। क्या दिया है, यानी कि सबसे पहले इनपुट रहा होगा कोई, उसका फर्स्ट स्टेप, उसका सेकंड स्टेप, उसका थर्ड स्टेप आपको दे रखा है। वो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ईयर 92, अल्ट्रा 15, 23, स्ट्राइव, हाउस और 39, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है भैया। अब देखो आपसे पूछा क्या गया कि हाउ मेनी मोर स्टेप विल रिक्वायर टू कंप्लीट दिस रीअरेंजमेंट। हाउ मेनी मोर स्टेप, कितने और स्टेप चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, कितने स्टेप और चाहिए। देखो अब यहाँ पे कुछ बच्चे तो उस चीज़ को रट लेते हैं ना कि सर ने भी बताया था कि स्टेप जब आ जाए तो यहाँ पे क्या होता है, कैन नॉट डिटरमाइन होता है। लेकिन भैया वो तब होता है जब आपसे इनपुट पूछा हो। यहाँ पे आपसे आगे की चीज़ें पूछी गई तो आगे की तो बता सकते हैं ना, पीछे की नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, इनपुट रहा होगा कभी न कभी, स्टेप फर्स्ट आया होगा, स्टेप फर्स्ट में कुछ तो अरेंज किया होगा, फिर स्टेप नंबर सेकंड आया तो उसमें भी कुछ अरेंज किया गया होगा, स्टेप थर्ड आया तो उसमें भी कुछ अरेंज किया होगा, यानी 3 स्टेप में तो कुछ ना कुछ अरेंज किया है। तो 3 स्टेप में कुछ ना कुछ अरेंज किया है, तो ये 3 तो आपके अरेंज है ही है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है ना। सबसे पहले उसने वाई को अरेंज किया होगा, ठीक है, यानी वर्ड को अरेंज किया होगा, फिर एक नंबर, फिर एक नंबर को अरेंज किया, फिर एक वापस एक वर्ड को अरेंज किया, यानी वाई 92 और यू, ये आपके अरेंज हो गए हैं। क्लियर है सबको, ठीक है।
अब स्टेप 4 क्या बनेगा? स्टेप 4 आपका ये बनेगा कि y आपका पहले से अरेंज है, 92 आपका पहले से अरेंज है, u आपका पहले से अरेंज है। तो देखो वर्ड नंबर वर्ड, अब क्या आएगा? नंबर आएगा, और नंबर कौन सा आएगा? 15, 23 और 39, यानी कि 15, 23, 39। तो अब आपके पास आएगा 39, क्या जाएगा? 39 आपके पास आ जाएगा। 39 को आपने यहाँ से क्रॉस किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15, यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ पे आ जाएगा S और यहाँ पे आ जाएगा H। क्लियर है? समझ में आ गया? नंबर 5 की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो 5 नंबर पे आ जाएगा Y, यहाँ पे आ जाएगा 92, यहाँ पे आ जाएगा U और 39 तो आपने ले लिया। तो देखो वर्ड नंबर, अब क्या आएगा? वर्ड। अब वर्ड यहाँ पे कौन सा आएगा? S या H? तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, तो Y आया, फिर U आया, फिर आपका आएगा S आपके पास यहाँ पे आ गया, और जैसे ही आपने S यहाँ पे रखा 15 आ गया और 23 आ गया और H आ गया। ठीक है, 6 स्टेप पर जब आप जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा Y 92, U 39, ये तो आपके आ ही जाएंगे। इसके बाद S भी आपका आ ही जाएगा। ठीक है, S के बाद अब क्या होगा? देखो लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर, अब क्या आएगा? नंबर आएगा। नंबर क्या आ गया? 23 आ गया। क्या आ गया? 23 आ गया ना, और 23 के बाद क्या आ जाएगा? 15, और 15 के बाद H आ गया। ठीक है, और 7 नंबर पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा Y 92, U 39, S आ ही जाएगा, 23 आ गया। तो यहाँ पे देखोगे लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर आएगा H, और H के बाद 15 तो अपने आप बच जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका बन गया। टोटल स्टेप की यदि मैं बात करूँ तो टोटल स्टेप यहाँ पर बनेंगे इसमें 7। कितने बनेंगे? 7, यानी 7 स्टेप बनेंगे। लेकिन इसने पूछा ये है प्यारे दोस्तों कि हाउ मेनी मोर स्टेप विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस रीअरेंजमेंट, कितने और स्टेप चाहिए इसको रीअरेंजमेंट होने के लिए, क्योंकि 3 तो इसने आपको दिए थे। ठीक है, 3 इसने दिए थे, 7 टोटल बने हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वापस से, कहीं अपन ने संख्या में तो गलती नहीं कर दी है ना? हाँ, तो बिल्कुल तीसरा ये था, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, हाँ बिल्कुल 7 बने हैं। तो कितने और स्टेप आपको चाहिए थे? 3 यहाँ तो दे ही रखे थे उसने, तो कितने और चाहिए? 1, 2, 3, 4, आंसर हो जाएगा 4। ये बात समझने की, यदि आपसे ये पूछता हाउ मेनी टोटल स्टेप विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस रीअरेंजमेंट, कि इसको अरेंज करने के टोटल स्टेप कितने चाहिए, तो वहाँ पे आंसर होता आपका 7। जब उसने पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस इनपुट, तो आपका आंसर क्या होगा? 4, यानी कि 4 और आपको चाहिए। ठीक है भैया, समझ में आ गया? क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो बढ़े आगे। यहाँ पर है आपके पास एनी हाउ 49, 24, फार वाइड 34, 69। अब देखो इसको मैं बहुत करने वाला हूँ ट्रिक से। किससे करना? ट्रिक से, यानी अब वक्त आ चुका है कि जहाँ पर हम बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस को छोड़ करके हम बहुत शॉर्ट तरीके से हम अपनी चीज़ों को स्टार्ट करें। चलिए, सो यहाँ पर बहुत ही खास कंसंट्रेशन की, बहुत खास ध्यान की आपको ज़रूरत है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एनी। क्या लिखा हुआ है? एनी लिखा हुआ है, फिर हाउ लिखा हुआ है, फिर 49 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, फिर फार लिखा हुआ है, फिर वाइड लिखा हुआ है, फिर 34 लिखा हुआ है, फिर 69 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? देखो मेरी बात आप ध्यान समझिए, ये बात आपको बहुत ही खास है, बहुत ध्यान से आपको समझनी है। वो क्या है? देखिए, आपको पता है सबसे पहले उसने क्या अरेंज किया था? देखो यहीं पर देख लो यार, कि साउथ सबसे पहले अरेंज किया था, फिर 84 अरेंज किया था। यानी पहले वर्ड को अरेंज करना है और फिर नंबर को अरेंज करना है। पहले वर्ड को अरेंज करना है, फिर नंबर को अरेंज करना है। समझ में आ गई बात आपको? पहले वर्ड को अरेंज करना है, फिर इसको अरेंज करना है, नंबर को अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले वर्ड की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ये मेरे पास इनपुट है, ये मेरे पास क्या है? इनपुट है। ये मैंने यहाँ से लिखा है, देखो यहाँ से। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है। अब लेटर वर्ड्स की यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास है ए एच एफ और डब्ल्यू, ए एच और एफ डब्ल्यू। ठीक है, और नंबर्स की यदि बात करूँ तो मेरे पास है भैया 49, 24, 34 और 69। है कि नहीं है? यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई है? अब अगर जब मैं अरेंज करने जाऊँगा अपने ट्रेडिशनल मेथड से, अपने पुराने वाले मेथड से, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन सा वाला जो वर्ड है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो आप कहोगे सर कि सबसे पहले आप जो लिखोगे यहाँ पर वो लिखोगे
AHFW में से आप W को लिखने जाओगे। ठीक है, तो बहुत सही यार, कमाल का आपका साइंस है आपको समझने का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले W को आप लिखोगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ओ नो, यहाँ पर देखो आप यहीं पर लिख दीजिए स्टेप नंबर 1। क्या लिख दीजिए यहाँ पर, स्टेप नंबर 1 आप लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया आपने स्टेप नंबर 1। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको वैसे भी अरेंज क्या करना है, W ही तो अरेंज करना है। यानी कि मान लीजिए मैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से जाता तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखता, W लिखता, समझ रहे बात को। फिर क्या लिखता, फिर इसको मैं कैंसिल करता यहाँ से, फिर मैं AH 49 24 दिस एंड दिस। ठीक है, यही करता नहीं करता, करता। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही सिस्टम हो गया। सेकेंड नंबर की जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर की, तो एक वर्ड हो गया। अब क्या आएगा आपका नंबर, और नंबर भी कैसा आएगा, सबसे बड़ा वाला आएगा। सबसे बड़े नंबर की यदि मैं बात करें तो यहाँ पर आपके पास है 69, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, नंबर 2। यहाँ पर क्या लिख दोगे, नंबर 2। आप कहोगे सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा। प्यारे बच्चों आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आप हमें स्टेप नंबर 2 लिख के बताइए। आपसे किसी ने क्या कहा, आप स्टेप नंबर 2 लिख के बताइए, तो आपको करना क्या है, 1 किस पे लिखा है, W पे, आप W को लिख दो। ठीक है, नंबर 2 किस पे लिखा है, 69 पे, आप 69 को लिख दो। बस 2 ही पूछा है ना, और कुछ तो नहीं पूछा ना। अब आप क्या करोगे, अब आप इन सबको आगे से अरेंज कर दो, AH 49 24 F और फिर 34, इस तरह से। क्या यार बहुत आसान है, समझो तो सही एक बार यार, देखो माइंड तो लगेगा, टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, समझ रहे हैं, टॉपिक ही ऐसा है। ये थोड़ा यहाँ पे आपको, थोड़ा नहीं मैं कहूँ बहुत माइंड लगाना पड़ेगा यार। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। वर्ड हो गया, नंबर हो गया, अब क्या आएगा, वापस से वर्ड आएगा। वर्ड कौन सा आएगा अब आपके पास, W से छोटा वर्ड देखो तो आपके पास AHF 3 बचे हैं, तो कौन है फिर, H है। H पे आप लिख दीजिए नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में लेटर, सेकंड पे नंबर, थर्ड पे लेटर, फोर्थ पे नंबर आ जाएगा। नंबर क्या आ जाएगा, 49। ठीक है, फिर लेटर आएगा, लेटर क्या आएगा आपके पास, F। ठीक है, F पे क्या हो जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा ना, ओके 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6 पे क्या आएगा, 6 पे आएगा आपका 34। ठीक है, 6 पे क्या आएगा, 34 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट पे लेटर, सेकंड पे नंबर, थर्ड पे लेटर, फोर्थ पे नंबर, फिफ्थ पे लेटर, 6 पे नंबर। 7 पे क्या आएगा, 7 पे आएगा लेटर, यानी हम A पे क्या रख देंगे, 7 नंबर रख देंगे। लेकिन नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, समझिए मेरी बात को। यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे एक जिसे कहते हैं कि एक अपवाद है एक। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या देखो, अब तक आप क्या करते हुए आ रहे थे कि आप नंबर देते हुए आ रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 7, आप नंबर देते हुए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने नंबर दिया 7, तो वो 7 आप नहीं दोगे। 7 क्यों नहीं दोगे, आप मेरी बात समझिए। यहाँ पे अभी 7 नंबर दिया नहीं है मैंने, देखो सर्कल नहीं लगाया। जैसे मैंने आपसे कहा आप 6 स्टेप लिख के बताइए, मैंने आपसे क्या कहा कि आप 6वां स्टेप लिख के बताइए, तो जो बच्चे समझ चुके हैं वो क्या लिखेंगे कि सर सबसे पहले आपने लिखा था फर्स्ट नंबर किस पे है, W पे, सेकेंड नंबर किस पे है, 69 पे, थर्ड नंबर किस पे है, H पे, फोर्थ नंबर किस पे है, 49 पे, फिफ्थ नंबर किस पे है, F पे, सिक्स नंबर किस पे है, 34 पे, है ना। 6 स्टेप क्लिक कहा था मैंने, और 6 स्टेप जिन पर 6 तक की नंबरिंग हो रही थी आपने लिख दिया। अब आप आगे से आ जाएंगे, अब आप कहाँ से आ जाएंगे, आगे से अरेंज करेंगे। ठीक है, आप कहाँ से अरेंज, मैं 7 को हटा देता हूँ, चलो। ठीक है, 34 आ गया, समझ में आ गया। अब जैसे ही आपने 6 तक लिख दिया, आप कहाँ जाओगे, आगे जाओगे, और आगे से आप एजिटेज अरेंज कर दोगे। आप यहाँ पे लिख दोगे A और फिर लोगे 24। समझ रहे मेरी बात को। तो बच्चों यहाँ पर जो A है ना, वो 6वें स्टेप में ही तो आ गया। कहाँ पे आ गया, 6वें स्टेप में आ गया। क्या यहाँ पे 7वां स्टेप बना, नहीं बना। तो आप कहोगे सर कि अब हम क्या करें, तो मेरी बात आप समझिए बहुत ध्यान से आपको समझना कुछ इस तरह से है कि जब भी कभी आपको कोई वर्ड या कोई नंबर या कुछ भी आपको अरेंज करना है, कुछ भी आपको क्या करना है,
अरेंज करना है, मान लो अरेंज करने का नंबर जो आता है, ऐसे मैंने कहा कि अभी एच का नंबर था, 49 का नंबर था, 24 का, तो ऐसे जब अरेंज करने का नंबर आता है, कोई वर्ड और कोई नंबर आपको अरेंज करना है और वो सबसे आगे आ गया, कहाँ आ गया, सबसे आगे। जैसे देखो 6 पे मैंने अरेंज कर दिया 34, अब मुझे अरेंज करना है 7 नंबर पे कौन, ए, तो ए मैंने देखा ए कहाँ आ गया, मेरा सबसे आगे आ गया, ए कहाँ पे आ गया, मेरा ए सबसे आगे आ गया। और यदि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा टर्म, कोई भी ऐसा जो वेरिएबल है, यदि वो सबसे आगे आ जाता है तो बच्चों उसको नया नंबर नहीं दिया जाता। क्या बोला मैंने, बताइए। जब भी किसी वेरिएबल को आपको अरेंज करना है, ठीक है, उसका टर्न आ गया अरेंज करने का, लेकिन वो सबसे पहले रखा हुआ है, या तो सबसे पहले रखा है, ओके, या तो सबसे पहले रखा है या उससे पहले आने वाले सब पर नंबरिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने देखा ए को ही मुझे अरेंज करना था, लेकिन ए ही कहाँ गया, सबसे पहले। तो हम इसे नया नंबर नहीं देंगे, हम इसे 7 नंबर नहीं देंगे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6A, क्या लिख देंगे, यानी 6 का ही सब नंबर हमने इसे दे दिया। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 6A लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर हमने, 6A। समझ में आ गया, ठीक है, चलो 6A हो गया। अब किसको अरेंज करना है कि सर अब तो 24 बचा है, ठीक है। अब एक बात और समझिए, मैंने क्या कहा, जिसको अरेंज करना है या तो सबसे आगे आ जाए, तो 24 सबसे आगे तो नहीं है, ठीक है, या तो सबसे आगे आ जाए या उससे पहले आने वाले सब पर नंबरिंग आपने कर दी है। दो कंडीशन, या तो सबसे आगे आ जाए, सबसे आगे तो नहीं है, दूसरी कंडीशन उससे पहले आने वाले सब पर नंबरिंग हो चुकी है, तो बिल्कुल उससे पहले आने वाले सब पर नंबरिंग हो चुकी है, ठीक है। तो उसे भी हम नया नंबर नहीं देते हैं, उसे आप क्या दे दोगे, उसे आप दे दोगे 6B, ठीक है। सब पर नंबरिंग हो गई। तो यहाँ पर जो टोटल स्टेप आपके पास निकल के आए हैं, आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट बट वन, विच, अब देखो लास्ट बट वन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। लास्ट बट वन का मतलब होता है लास्ट बट वन, यानी लास्ट लेकिन उससे एक पहले वाला, यानी सेकंड लास्ट स्टेप के बारे में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट बट वन, सेकंड लास्ट स्टेप यहाँ पे कौन सा होगा। टोटल स्टेप की बात करें बच्चों, तो टोटल स्टेप आपके पास निकल के आए यहाँ पर 6। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर 6 है, 6A है, 6B है, लेकिन है तो 6वें नंबर वाला ना। देखो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने 34 को अरेंज किया, A और 24 तो अपने आप अरेंज हो गए, ठीक है। तो ऑटो अरेंज के लिए नया स्टेप तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, ठीक है। तो टोटल स्टेप आपके कितने बने हैं, यहाँ पर 6 बने हैं, लेकिन उसने पूछा है लास्ट बट वन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि सेकंड लास्ट वाले के बारे में पूछा गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 निकल के आ जाएगा, 5 यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसका क्या है कि जब आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें, तो आप बहुत ही जल्दी आप नंबरिंग कर पाओगे, बहुत जल्दी आप नंबरिंग कर लोगे, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखो, जैसे मान लीजिए मेरे से किसी ने पूछा कि आप ये बताइए स्टेप नंबर जो आपने ये स्टेप बनाए हैं, और मैं स्टेप नंबर 3 क्या बनेगा। तो आप स्टेप नंबर 3 कैसे बनाओगे, फर्स्ट नंबर किस पे, W पे, तो आप W लिख दीजिए। सेकंड नंबर किस पे है, 69 पे, आप 69 लिख लीजिए। थर्ड नंबर किस पे, H पर, तो आप H लिख दीजिए। कौन सा स्टेप पूछा है मैंने आपसे, 3 पूछा है। जिन पर 3 तक की नंबरिंग है उन्हें लिख दीजिए, लिख दिया। W पर 1 था, 69 पर 2 था, यहाँ पर H पर 3 था। समझ में आ गया आपको, लिख दिया। बाकी सबको एज इट इज आगे से अरेंज कर दीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, A क्या आ जाएगा 49, ठीक, क्या आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा F, क्या आ जाएगा 34। इस ये लो जी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टेप आपसे पूछा गया वही स्टेप आपको बनाना है, बाकी सारे स्टेप आपको बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। जबकि पिछले वाले मेथड में क्या हो रहा था, सब कुछ आपको करना पड़ रहा था, ठीक है। चलिए और भी बेहतर तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, आपकी स्पीड बनेगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो यार ये तो वापस हलवा क्वेश्चन आ गया। देखो पूछा गया है कि स्टेप सेकंड ऑफ एन इनपुट इज टाउन 74, पेयर 15, 31, नाइस जॉब 42। ये आपसे पूछा गया है, देख लीजिए वही वाला, ये वो क्या है आपका इनपुट है।
एंड अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द इनपुट। मैंने क्या कहा था, जब भी आपसे एक सेट पूछा जाएगा मशीन इनपुट का आपके एग्जाम में, तो ये बहुत ही ज़्यादा चांस हैं कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेटली इनपुट। डेफिनेटली इनपुट, इनपुट कौन सा होगा बताइए, इनपुट कौन सा होगा? तो आप बता सकते हैं कि सर इनपुट है, वो हम कभी पता नहीं कर सकते। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि आप पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब भी कभी आपको स्टेप दे करके, जब भी कभी आपसे स्टेप दे करके आपसे इनपुट के बारे में पूछा जाता है, तो हमेशा आंसर क्या होता है, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन उसका आंसर होता है। आपको बातें समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए बढ़ें आगे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ स्टेप आप पूछा गया। देखो बच्चों, वापस से उसी मेथड से आपको जाना है और बहुत जल्दी जाना है। देखो यहाँ पे अब मैं इसको लिखूंगा भी नहीं। अच्छा लिखें, चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे है प्ले ओवर 49, 37, 12 मैच नाउ 81। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, अब देखो सबसे पहले किस पे जाओगे? सबसे पहले इसने साउथ अरेंज किया, यानी वर्ड पे अरेंज किया। वर्ड आपके पास है POMN। सबसे बड़ा कौन सा होता है? P होता है ना, OPMNOP। ठीक है, MNOP। ठीक है, तो बिल्कुल P होता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे नंबर 1। तो आप कहोगे सर ये तो पहले से अरेंज है, लेकिन भैया नंबर तो देना पड़ेगा ना, नंबर दे दिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सबसे आगे आ गया, इसको नंबर देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो ऑटो अरेंज है, अपने आप अरेंज है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होगा अब जो लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप में कुछ ना कुछ तो अरेंज करना है। तो अब जो आप नंबर दोगे 1A दोगे। क्या दोगे? 1A दोगे। ठीक है, अब क्या होगा, एक आपने वर्ड को नंबर दे दिया, आप किसको देना? नंबर को। नंबर कौन सा है सबसे बड़ा आपके पास? 81। इसको दोगे आप 1A। देखो क्यों, देखो यदि आपसे फर्स्ट स्टेप जमाने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले P। तो आप कहोगे सर ये तो पहले से लिखा हुआ है। तो पहले से तो लिखा हुआ है, तो आप भी तो कुछ लिखोगे ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आप लिखोगे सर 81। क्या लिखोगे? 81। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, ओके, चलिए आगे जाएंगे हम। ठीक है, अगले स्टेप में तो फिर आगे हम क्या करेंगे? देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर O 49, 37, 12 MN अरेंज कर दिया। सेकेंड स्टेप पर आ गए। ठीक है, कहाँ आ गए? सेकंड स्टेप पर हम आ गए। तो यहाँ पर क्या है सेकंड स्टेप में? देखो अब किसका नंबर है? P तो हो गया, अब किसका नंबर है? O का नंबर है। इसका नंबर है यहाँ पर, O का नंबर है। और O का जब यहाँ पर नंबर है बच्चों, तो अब आप क्या दे दोगे? O को सेकंड नंबर। क्या दे दोगे? सेकंड नंबर। अच्छा सेकंड नंबर दोगे इसे। तो यहाँ पे डिस्कशन ये हुआ था, हमने आपसे ये कहा था। ठीक है, क्या कहा था बताइए? कहा यह था कि जब भी कभी कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए, ऐसा वर्ड आ जाए जो जिसे आप अरेंज कर रहे हैं और वो सबसे आगे आ जाए, तो आप कहोगे सर ओ कौन सा सबसे आगे है? तो भैया ओ सबसे आगे नहीं है, लेकिन बात क्या है यहाँ पर कि ओ से पहले आने वाले अरेंज हो चुके हैं। ओ से पहले आने वाले अरेंज हो चुके हैं। समझ में आ गई? तो ओ को आप नया नंबर नहीं दोगे। या तो कोई वर्ड या नंबर सबसे पहले आ जाए तो उसे नया नंबर नहीं देते, या कोई वर्ड या नंबर ऐसा जिससे पहले आने वाले पर नंबरिंग हो चुकी उसे नया नंबर नहीं देते। इसको आप दे दोगे 1B। क्या दे दोगे? 1B। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, अब क्या अरेंज आपको करना है? अब आपको क्या अरेंज करना है? देखो नंबर हो गया, ठीक है, सॉरी सबसे पहले लेटर हो गया, फिर नंबर हो गया, लेटर हो गया P, नंबर हो गया 81, फिर लेटर हो गया O, नंबर क्या है 49। वापस से अरेंज करना है, और अगर फिर से अरेंज करना है वो फिर से वापस आगे आ गया, तो इसे भी आप नया नंबर नहीं दोगे, इसे भी क्या दे दोगे? 1C दे दोगे।
बात यहाँ पे आ गई, सर कुछ बनेगा नहीं बनेगा, ये 1 ABCD खेलते रहेंगे। यार देखते हैं, देखो मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिया P 81 O 49। अब वापस क्या लोगे, लेटर। तो लेटर अब यहाँ पे क्या आ गया, M तो सबसे आगे नहीं है, इसे नंबर दे दोगे 2। ठीक है, 2 दे दिया। अब नंबर आएगा, नंबर क्या है 37। 37 फिर से कहाँ पे आ गया, आगे आ गया, यानी इससे पहले सब पर नंबर अरेंज है, तो यहाँ पे लिख दोगे 2A। ठीक है, 2A लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, नंबर के बाद वापस लेटर, लेटर क्या है N, तो N पे आ जाएगा आप 3 नंबर आ जाएगा, 3 आ गया। फिर नंबर आपके पास है, नंबर वापस 12 आगे आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3A हो जाएगा। आपसे पूछे तो यहाँ पर टोटल स्टेप आपके पास कितने बने हैं, टोटल स्टेप 3 ही बने आपके पास। कितने बने हैं टोटल स्टेप, 3 ही आपके पास बने हैं। तो देयर विल बी नो सच स्टेप, ऐसा कोई स्टेप यहाँ पर नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा स्टेप यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है, तो देयर विल बी नो सच स्टेप, ऐसा कोई स्टेप यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है सबको, चलिए सो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेट स्टेप नंबर सेकंड ऑफ एन इनपुट H, तो विच ऑफ फॉलोइंग विद द स्टेप लास्ट, तो लास्ट स्टेप कौन सा रहेगा। देखो क्या है यहाँ पर आपके पास सेकंड स्टेप दिया है, सेकंड स्टेप क्या दिया है यहाँ पर, W58 बॉक्स कार्ट 33 49 स्टार और 24। ठीक है, समझ में आ गया। अब चूंकि ये स्टेप नंबर 1 सेकंड अगर है तो 2 चीज़ें तो अरेंज हो ही गई होंगी, ये भी अरेंज हो गया और ये भी अरेंज हो गया, ये तो हो ही गए दोनों स्टेप में अरेंज। ठीक है, एक पहले में अरेंज हो गया, दूसरा दूसरे में अरेंज हो गया। अब तीसरे में देखो सेकंड स्टेप है, तो भैया किसी ने फर्स्ट स्टेप में कुछ तो अरेंज किया होगा, तो सेकंड स्टेप में भी कुछ अरेंज किया होगा। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये करना है, एक नंबर हो गया एक लेटर हो गया, वापस से कोई आपको क्या लाना है, सॉरी एक लेटर हो गया एक नंबर हो गया, वापस से लेटर आपको लाना है। लेटर आप जो लेके आओगे वो आप लेके आओगे S, क्या लेके आओगे S, क्योंकि S ही है। फिर S के बाद आप नंबर लेके आओगे, नंबर लेके आओगे 49 जो कि यहाँ पे 4 है। फिर आप लेटर लेके आओगे, आप लेके आओगे C जिसका नंबर 5 है। फिर आप नंबर लेके आओगे जिसका नंबर है 33। फिर आप एक वर्ड लेके आओगे, अब वर्ड आपके पास है B जो कि सबसे आगे आ गया, सबसे आगे तो नहीं लेकिन उससे पहले आने वाले सब पर नंबरिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे आप दोगे 6A, क्या दोगे 6A। अब कौन बचा 24, अब 24 सबसे पहले नहीं है लेकिन उससे पहले आने वाले सब पर नंबरिंग आप दे चुके हैं, तो यहाँ पर आप दे दोगे से 6B, क्या दे दोगे 6B आप दे दोगे। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट, कौन सा स्टेप लास्ट होगा, तो बच्चों यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप होगा कौन सा, स्टेप नंबर 6। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप यहाँ पे कौन सा रहेगा, लास्ट स्टेप हो जाएगा आपका 6 नंबर का स्टेप। कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर का स्टेप। समझ में आपको आ गया, क्लियर है सबको। तो ये था बहुत ही आसान सा एक मेथड। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर हम इससे भी हम आसान और कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, लेकिन देखो हर एक चीज़ को एक स्टेप से सीखा जाता है। सबसे पहले हमने लेंथी मेथड से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे 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 चीज़ों को बहुत आसान हम करते गए, ऐसी चीज़ों को हम और भी आसान भविष्य में करते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी बहुत ही अच्छे सारे और भी मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस के साथ और भी अच्छी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, कोई भी डाउट आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछते रहिए। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर था ऑप्शन नंबर B, यानी कि 6 जो आपका स्टेप है वो आपका लास्ट होगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।